ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ, परिवार कोई पॉकेट में 1000 की नोट नहीं है जिसे कोई भी चुरा कर लेकर जाए। परिवार को चुराया नहीं जा सकता, उसे बनाया जाता है। रोज सुबह दिन रात मेहनत करके, छोटी छोटी कुर्बानियां देके, दूसरों की जरूरतें खुद से आगे रख के, ऐसे हमने अपना परिवार बनाया, बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के। आपके पोते को छत दी, पिता का प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, और क्या काम ने उन्हें खुदगर्ज। अगर खुदगर्ज आदमी ऐसे होते ना तो भगवान करे दुनिया का हर एक इंसान ना खुदगर्ज बन जाए, क्योंकि ये खुदगर्ज आदमी कुछ ना होने के बावजूद हमें सब दिया है इन्होंने। अपना घर, अपना कारोबार, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और ये खुदगर्ज आदमी आज तक ऐसी शादी निभा रहे हैं अपने बेटे के लिए जिसमें हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है नहीं, बस माँ बाप बन के जी रहे थे सालों से। क्या कह रही है? अक्षरा, तूने ये सब क्यों किया तुम्हें? क्यों यहाँ पे सबकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी? क्यों सबको मजबूर किया ऐसी अधूरी जिंदगी जीने के लिए? जवाब दे अक्षरा, जवाब दे। आप लोग फाइटिंग क्यों कर रहे हो? आप लोग कितने सपने में लड़ रहे हो रियल में? अरे निक्की जी, अजीब अजीब सपने देखते रहते हैं। लड़ कौन रहा है? बातें कर रहे हैं बस। पीटीएच फिर ठीक है। रखा था। EKG के कल बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाले हैं। डॉक्टर रोहन ने कहा है कि टेस्ट के पहले 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। पापा, हर टेस्ट ऐसे क्यों नहीं होता? मुझे हर टेस्ट के पहले 10 घंटे सोना है। हाँ, कल के टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं हुए प्रॉपर्ली तो सर्जरी भी डिले हो सकती है, इसलिए प्लीज जाके आराम कर, सो जा। हम भी चलते हैं। आजा।
हाँ चलिए चलिए। अक्षरा हमारी कसूरवार है और अब हमें वो चाहिए जिस पर सालों से हमारा अधिकार था। जीवन साथी का सुख दुख पाप पुण्य में बराबर का हिस्सा होता है, इसलिए इस बात में आप भी आधे हिस्सेदार हो अभिनव। तुम अच्छे नहीं, तुम एक बहुत ही छोटे गिरे हुए इंसान। लोग तो पैसा दौलत और पता नहीं क्या क्या चुराते हैं, तुमने तो एक बाप से अपना बच्चा चुरा लिया है। ये खुद का आदमी आज तक ऐसी शादी निभा रहे हैं अपने बेटे के लिए जिसमें हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है नहीं, बस माँ बाप बन के जी रहे इतने सालों से। एक और रंग दो। क्या कह रही है दीदी? किसके दो रंग? तुम्हारे। दीदी ताना मारिए, बातें सुनाइए, पर ये पहेलियां बुझाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। आपको जो कुछ भी कहना है अपनी साफ साफ कहिए। तो साफ साफ सुनो और कान खोल कर सुनो। उस दिन जब मैं पार्थ के हक के लिए लड़ रही थी तो तुमने क्या कहा कि एक बच्चे पर माँ का हक ज्यादा होता है, इसलिए शिवू पर शिफाली का हक ज्यादा है। वो अक्षरा भी तो माँ है, आज उसका हक कम कैसे हो गया? आज क्यों भूल गए कि अक्षरा का अभीर पर हक ज्यादा है? क्या हुआ? किसी ने आईना दिखाया तो बुरा लगा? हाँ, तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए तो अब शर्मिंदगी हो रही है। मानती हूँ कि जो पार्थ ने किया वो गलत है, वो एक अच्छा पति नहीं है, उसने जो शिफाली के साथ किया वो सही नहीं है। लेकिन फिर तुम्हारे बेटे को कौन से हस्बैंड ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज मिली है? हाँ? अक्षरा के बुरे वक्त में उसने अक्षरा का साथ छोड़ दिया और आज आरोही और रूही को वो टेकन फॉर ग्रांटेड रह रहा है। तुम अब भी कह सकती हो कि तुम्हारा बेटा एक अच्छा बाप बनने के लायक है? दीदी मेरा बेटा, तुम आज बहाने दोगी, मुझसे लड़ाई करोगी, किसी ना किसी तरह से ये प्रूव करने की कोशिश करोगी कि हाँ अभिमन्यु एक अच्छा बाप बन सकता है। मैं भी तो उस दिन यही कर रही थी पार्थ के लिए। अगर उस दिन मैं गलत थी तो आज तुम गलत हो, और अगर तुम सही हो तो उस दिन मैं भी सही थी। ये लड़ाई दो माओं के बीच है और अबीर की मां ने अभी तक लड़ना शुरू भी नहीं किया है। जब वो लड़ना शुरू करेगी ना, तब देखते हैं कौन सी मां जीतती है। एक और इंसान है जो इस सब में अक्षरा के साथ बराबर का गुनहगार है, और वो इंसान है अभिनव शर्मा। तुम एक बहुत ही छोटे गिरे हुए इंसान। लोग तो पैसा दौलत और पता नहीं क्या क्या चुराते हैं, तुमने तो एक बाप से अपना बच्चा चुरा लिया। हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है नहीं, बस माँ बाप बन के जी रहे इतने सालों से।
आप दोनों का दिल दुखा है। I'm sorry। बड़े बड़े पापा, ये क्या क्या कर रहे हैं आप भी? आपने जो किया है मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आपने मेरी बच्ची और मेरे नाती के लिए जो किया है, उसके लिए तो अगर मैं आपके चरण भी धोके पीऊं तो भी कम होगा। अरे किस मिट्टी का बना है तू? किस युग का आदमी है? आप जो वैसा आज के जमाने में तो लोग अपने बच्चों की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, बच्चों की फीस भरते हुए रोते हैं, और आपने किसी और के बच्चे को अपने कलेजे का टुकड़ा बनाया, किसी और अपना लिया आपने मेरे लिए वो किया है, मेरी बच्ची के लिए, मेरे नाती के लिए वो किया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे पापा, मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, एक सिंपल सा ड्राइवर हूँ। अकेला था, अनाथ था, अमीर मिला, दुनिया बस गई थी, परिवार बन गया। और बड़े पापा, अपने परिवार पे कोई एहसान नहीं करता है। गलती मेरी है चाची माँ। मुझे लगा था कि अभिमन्यु और मेरे रिश्ते की नाव हर तूफान पार करके किनारे लग ही जाएगी, लेकिन आरू तो थोड़ा शांत हो जा, अभिमन्यु से बात कर। मैं क्या बात करूं चाची माँ? बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। आरू तू सिर्फ अपने बारे में सोच। मैं तो सिर्फ रूही के बारे में सोच रही हूँ। जब उसने अभिमन्यु को अभी पर ध्यान देते हुए देखा, वो इतना चिढ़ गई थी। जब उसे ये पता चलेगा कि अभिमन्यु का बेटा है, तब क्या होगा? उसका दिल टूट जाएगा। अगर उसके पापा नहीं बने तो वो सह नहीं पाएगी। आरू, एक बार अबीर की सर्जरी अच्छे से हो जाने दे, फिर पूरा परिवार बैठकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। अभिमन्यु अक्षरा को 6 साल भूला, मगर पूरी तरह नहीं। अक्षरा अभिनव की हुई, मगर पूरी तरह नहीं। बात सिर्फ अभीर की नहीं है, बात कुछ और ही है। दोनों आज भी एक दूसरे पर अटके हुए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में मेरे और अभिमन्यु के रिश्ते का तो कोई चांस ही नहीं है। परिवार बनते हैं सच पे, और अभिनव जी और अक्षरा के रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। न अभिनव जी अक्षरा के असली पति है, न अबीर के असली पिता। इस सब का कुछ तो मतलब होगा ना। शायद किस्मत अभिमन्यु और अक्षरा को एक करना चाहती है। हमें ना किस्मत का इशारा समझना चाहिए और ये रोज के ड्रामे तमाशे खत्म कर देना चाहिए। कैसे करे? तेरे गाल पे चाटा मार के करे? उम्र कद्दू इतनी, अकल अंगूर इतनी। तू ना सुरेखा बस चुप रहा कर बस। बात को सुलझाने की बजाय तू उसे और उलझा रही है सुरेखा। एक जगह 6 साल की शादी है और दूसरी जगह 6 साल का साथ सगाई, फिर भी तुझे नए फितूर सूझ रहे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तेरा। दीदी मैं तो सिर्फ इसलिए सोच रही थी कि सोचने का काम उन्हें करने दो सुरेखा, जिन्हें भगवान ने समझ दी है, अक्ल दी है, जिन्हें सोचने की जिम्मेदारी दी है और जिन्हें साफ नीयत दी है। और अगर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई, टिकट करा दूंगा वापसी की, चाहे कल की मिले चाहे परसों की, लेकिन गाड़ी में एयरपोर्ट के लिए भी बिठा दूंगा। मगर भाई साहब मैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट पे जाके क्या करूँगी? अरे भाई ये कहाँ से आई है? आप बड़े हैं, बेशक आप मुझे निकाल सकते हैं, मगर मुझे निकालने के बजाय रास्ता निकालिए। आरू से मेरी फोन पर बात हुई, बहुत दुखी थी। उधर अभिनव जी गार्डन में दुखी है। आई एम श्योर अभिमन्यु और अक्षरा भी दुखी होंगे। जहाँ घर में इतने सारे लोग दुखी है, वहाँ खुशी क्या करने आएगी?
अभिमन्यु ने आरोही से सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से सगाई की है। अगर उन दोनों में कुछ होना होता ना तो अब तक तो हो चुका होता। 6 साल तक अक्षरा नहीं थी यहाँ पे, तब क्यों अभिमन्यु ने शादी नहीं की आरू से? क्योंकि अभिमन्यु आरू से शादी करना ही नहीं चाहता। और उधर 6 साल से अभिनव जी और अक्षरा का रिश्ता सिर्फ नाम का है, क्योंकि अक्षरा ने अपने दिल पर ब्रेक लगा दी है और उस ब्रेक का नाम है अभिमन्यु। 4 जिंदगियां बर्बाद हो रही है भाई साहब, 4 जिंदगियां। अगर उसमें से 2 भी बच सकती है तो क्यों ना बचाए? हमारे देश में ना, चाहे शादी में प्यार हो ना हो, शादी निभानी है। चाहे उम्र भर एक समझौते में ही क्यों ना रहना पड़े, मगर शादी का बंधन अटूट है। और इसीलिए हर रोज कोई ना कोई अपने परिवार के खातिर, समाज के खातिर या अपने बच्चों के खातिर ऐसे ही अपनी जिंदगियां झोंक देते हैं। और हम तो माँ बाप हैं, हमें तो हमारे बच्चों की तकलीफें दिख रही है, फिर हम उनकी तकलीफें क्यों ना कम करें? और ये सब इमोशनल बातें नहीं है, हाँ, फैक्ट है, हमारे घर के बच्चों की सच्चाई। अभिमन्यु और अक्षु अगर एक हो जाएं, तो अभिनव जी और आरू अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ सकते हैं। मगर इस वक्त चारों में से कोई खुश नहीं है। और अब चाहे आप मेरा टिकट कल करवाइए या परसों, मगर कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि मैं सच कह रही हूँ। I'm really sorry, please मुझे माफ। मैं ना ही तुझसे कोई सवाल करने आई हूँ और ना ही इल्जाम लगाने। तूने जो भी फैसला लिया ना, वो तेरा फैसला नहीं था, वक्त का फैसला था। और तेरी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता। अभिनव जी वहां थे, उन्होंने तेरा साथ दिया, अभीर के लिए इतना कुछ किया, तूने उनके साथ शादी की, लेकिन आज 6 साल के बाद भी वो शादी निभा नहीं पाई। अक्षु, तेरी शादी पूरी होकर भी अधूरी है। हर रिश्ते में ना 2 लोग होते हैं और दोनों का बराबर का हक होता है, लेकिन यहाँ पे अभिनव जी को उनका हक नहीं मिला है। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलने की कोशिश कर रही है बड़ी मामा। मैंने ये शादी अभिनव से अभीर के खातिर ही की, और कुछ साल तक तो अभीर के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। अभीर के खातिर मैं और अभिनव दोस्त बनकर एक छत के नीचे रहने लगे, और कभी ये ख्याल भी आया ना तो हम तो वो सोचकर बस डर गए कि हमने ये जो अभीर के लिए दुनिया बनाई है, ये जो हमारा दोस्ती रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है, कहीं वो बेकार ना जाए। अभिनव ने ये रिश्ता कभी मुझ पर नहीं थोपा, बस अभीर और मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। पर ऐसा भी नहीं हमने कोशिश नहीं की बड़ी मुआ, हमने कोशिश की। हम दोनों ने अपने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया। मैंने कोशिश की कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, पर तब तक अभीर की बीमारी सामने आ गई। हर एक शादी में ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। सच में मुझे पूछ, मेरे और मनीष जी के बीच में, मतलब शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन पति पत्नी की एक दूसरे की तरफ जो जिम्मेदारी होती है ना, वो इस रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
बहुत कोशिश की है, मैं जानती हूँ तुझे, और तुम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन इस रिश्ते के हर एक पहलू को कामयाब बनाने का फर्ज अब तेरा है। अगर ये रिश्ता है तो तू इस फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। तू स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। I'm really sorry अभिनव, मैं आपको ऐसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, I promise। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और मैं कभी हमारा रिश्ता आप पे थोपूंगा नहीं। दुख तो इस बात का है कि हमारे रिश्ते का सच सबके सामने आ गया। बड़ा awkward फील हो रहा होगा ना आपको? मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहती थी, पर जब आप पर कोई इल्जाम लगा देता है ना, मैं ना अपना होश खो बैठती हूँ। मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती हूँ। शराब, मुझे पता है आप ये सबको जानबूझ के नहीं बोलोगी, पर अब समझ नहीं आ रहा कि लोग जब सवाल पूछेंगे तो क्या कहूँगा। लीगल एक्शन लिया ना आपने, मैं भी लीगल एक्शन लूंगा। मुझे भी अपना बेटा चाहिए, मैं भी उसकी कस्टडी के लिए लड़ूंगा। तो आओ, खुले मैदान में सामने आओ, लेकिन एक बात याद रखना, जब एक माँ जिद पर आ जाती है ना, तो पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाती है। जब एक बाप अपनी जिद पे आता है तो सिर्फ ये नहीं है, वो दुनिया को भी हिला देता है। और इस माँ की टक्कर इस बाप से होगी। See you in court.